हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 9th की क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड से पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता का अर्थ आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं संक्षेप में इस कविता के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहती हूँ कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता राजेश जोशी जी के द्वारा रचित बाल श्रम पर आधारित कविता है। कवि ने बाल मजदूरी के कारण बच्चों से उनका बचपन छिन जाने की पीड़ा को जताने का प्रयास किया है। इस कविता के माध्यम से कवि उन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिनके कारण बच्चे अपना बचपन खो देते हैं। उनकी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो पाती, मनोरंजन से वे वंचित रह जाते हैं और वे बाल मजदूरी करने के लिए हमेशा विवश रहते हैं। जो सुकून, जो आनंद, जो सुख उन्हें बचपन में मिलना चाहिए, वे उन सब से वंचित रहकर केवल अपने परिवार के, अपने माता पिता की सहायता करने के लिए, अपना पेट पालन करने के लिए, मजदूरी करने के लिए हमेशा मजबूर होते हैं। इसी विषय के बारे में कवि ने इस कविता के अंदर बताया है कि यह हमारे समाज की एक ज्वलंत समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी ओर हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों को भी इसके विषय में जागरूक करने की आवश्यकता है। तो चलिए इस कविता के अर्थ को समझते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि इसमें उस समय का वर्णन कर रहा है जब सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह बहुत अधिक ठंड होती है, चारों ओर सड़क पर कोहरा छाया हुआ होता है। तो ऐसे समय पर कोहरे से ढकी सड़क कि जिसमें चारों तरफ देखने पर कुछ नजर नहीं आता है, हर चीज धुंधली धुंधली सी दिखाई देती है। लेकिन ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में कोहरे से ढकी हुई सड़क पर छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करने के लिए जाते हुए दिखाई देते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि कहता है कि बच्चों का काम पर जाना उनके समय की सबसे भयानक पंक्ति है, अर्थात सबसे बड़ी समस्या है कि छोटे बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और इस भयानक समस्या से भी बड़ी भयानक चीज यह है कि इसे विवरण की तरह लिखा जाता है। अगर हम केवल विवरण की तरह लिखकर छोड़ देते हैं तो पाठक उसे पढ़कर अनदेखा कर देता है, उस पर मंथन नहीं करता है, सोचने का प्रयास नहीं करता है। तो इसलिए कवि का ये कहना है कि इस बात को विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कि अगर इस पंक्ति को, इस बात को हम एक प्रश्न के रूप में लिखें, एक सवाल के रूप में लिखें कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, जब हम क्यों शब्द लगा देते हैं तो जो पाठक है वह सोचने के लिए विवश होता है, उसके मन मस्तिष्क में उथल पुथल होती है, वह चिंतन करता है कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जिसके कारण इन छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है।
कि जिस बचपन में उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, मौज मस्ती में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, और ऐसे समय पर वे मजदूरी कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, तो यदि हम इस तरह प्रश्न के रूप में पूछेंगे तो अवश्य ही इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकलेगा। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अब इसमें कवि ये बताना चाहता है कि जब वह छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए देखता है तो वह समाज के लोगों से उसके विषय में प्रश्न करने के लिए कहता है। तो बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर कवि के मन को बहुत अधिक पीड़ा पहुंचती है, उसका मन दुखी हो जाता है। वह कहता है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? कि छोटे छोटे बच्चे जिन गेंदों से खेलते हैं, जिन खिलौनों से खेलते हैं, क्या उनकी वे सारी गेंदें आकाश में जाकर गिर गई हैं या आकाश में खो गई हैं कि जहां से उनको वापस नहीं लाया जा सकता? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कि छोटे छोटे बच्चों की जो रंग बिरंगी किताबें हैं, जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, बच्चों को ज्ञान प्रदान करती हैं, तो ऐसी ज्ञान प्रदान करने वाली रंग बिरंगी किताबें क्या दीमकों के द्वारा खा ली गई हैं, अर्थात वे सब समाप्त हो गई हैं कि बच्चे पढ़ने की बजाय, स्कूल जाने की बजाय मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? कि जो खिलौने बच्चों के खेलने के लिए बने हैं, क्या दुनिया से वे सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर समाप्त हो गए हैं कि जहां से उन खिलौनों को निकाला नहीं जा सकता है? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? कि जिन स्कूलों में, जिन मदरसों में, जिन विद्यालयों में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या अचानक भूकंप आने से विद्यालय की सारी इमारतें ढहकर समाप्त हो गई हैं कि अब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन, कि जो मैदान, बगीचे और घर के आंगन बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के मौज मस्ती से घूमने के लिए बने हैं, क्या अचानक से ये सारे मैदान, बगीचे और घर के आंगन भी समाप्त हो गए हैं कि बच्चे इनमें मनोरंजन करने की बदले, इनमें मौज मस्ती करने की बदले अपनी किलकारियां भरने के अपेक्षा वे मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं? तो ऐसी कौन सी विवशता है कि बच्चों को मजदूरी करना पड़ रहा है? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब कवि कहता है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कि यदि वास्तव में बच्चों की गेंदें, बच्चों की पढ़ने वाली रंग बिरंगी किताबें, बच्चों के खेलने वाले खिलौने, मौज मस्ती करने वाले घर के आंगन, मैदान, सब कुछ अचानक से अगर सब कुछ समाप्त हो गए हैं, तो फिर इस दुनिया में शेष क्या बचा है? अर्थात इस दुनिया में अब कुछ भी चीज नहीं बची है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा चीजें बच्चों के मतलब की, बच्चों के उपयोग की दिखाई देती हैं। अब बच्चों के उपयोग की चीजें ही यदि समाप्त हो गई तो इसका मतलब दुनिया में कोई भी चीज नहीं बची है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। यदि हम कल्पना करें, सोचें कि वास्तव में यदि किसी दिन ऐसा हो जाए कि ये सारी चीजें दुनिया से समाप्त हो जाए, तो वह दुनिया कितनी भयानक दिखाई देगी, कितनी सूनी दिखाई देगी यदि किसी समय ऐसा होता है। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। लेकिन
इस कल्पना से, इन सारी चीजों से भी ज्यादा भयानक चीज यह है कि ये सारी चीजें जो बच्चों के उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, चाहे उनकी पुस्तकें हों, चाहे उनके खेल खिलौने हों, या चाहे उनकी गेंदें हैं, या विद्यालय की इमारतें हैं, सब कुछ हस्ब मामूल कहते हैं जो कि त्यों है। ये कहीं भी समाप्त नहीं हुई है, जैसी थी उसी स्थिति में आज भी विद्यमान है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं कि ये सारी चीजें जो कि त्यों अपनी स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी न केवल ये भारत की समस्या हमें दिखाई देती है कि केवल भारत में ही छोटे बच्चे मजदूरी करने जा रहे हैं, बल्कि दुनिया के हजारों देश, हजारों शहर ऐसे हैं जहां ये गरीब बच्चे मजदूरी करने के लिए विवश हैं। आप कितने भी दूसरे देशों में चले जाएं, बड़े बड़े देशों में जाएं, लेकिन वहां पर भी कई परिवार इतने निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं कि उनके छोटे बच्चों को मजदूरी करने के लिए, जाने के लिए विवश होना पड़ता है, क्योंकि उनके माता पिता की स्थिति बहुत अधिक दयनीय होती है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, और फिर समाज की जो ये सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, ये भी एक इन लोगों में एक रेखा ऐसी खींच देती है कि जिसके लिए उन्हें अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी अथक परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उन्हें सुविधा मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, और जन्म लेने के बाद जैसे ही बच्चा कुछ बड़ा होता है, उन्हें मजदूरी करने के लिए भेजने को माता पिता विवश होते हैं। तो इस तरह से बच्चों, ये पोयम बहुत सरल थी, आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।